हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आपका स्वागत है टारगेट रैंकिंग में। अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कुछ वैकेंसी आ गई। बैंक ऑफ बड़ौदा इस समय जो काम कर रहा है बहुत ही तेज़ी से के साथ कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का इतना तेज़ी से काम है कि सभी लोग सोच में पड़े हुए हैं। जो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम 5 जुलाई को होना था, अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं और नेक्स्ट वैकेंसी इन्होंने ला दी LBO की। तो फिर भी लेकिन कोशिश करते हैं कि बैंक अपने टाइम पे ही काम करे। तो अभी जो वैकेंसी आई उस पे मैं चर्चा कर लेता हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा LBO की आई, बट ये जो वैकेंसी होती है ना LBO की, ये उनके लिए होती है जिन्होंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रखा हो, चाहे प्राइवेट कंपनी हो या चाहे प्राइवेट बैंक हो या चाहे गवर्नमेंट बैंक हो। किसी भी सेक्टर में 1 ईयर से मिनिमम एक्सपीरियंस। और वैसे तो बैंक सेक्टर में 2 ईयर्स का मांगते हैं, बट इसमें देख सकते हैं कि शायद 1 ईयर का मांग रहा है। इसमें जो डेट है वो रजिस्ट्रेशन की डेट यहाँ से चालू है 4 जुलाई से, और अंतिम लास्ट डेट जो है वो है 24 जुलाई दिखा रहा है। ठीक है। और इस पे कुछ इंफॉर्मेशन नोटिस यही दिखा रहा है कि प्रोसेस के बारे में दिखा रहा है, फीस पेमेंट के बारे में, जिस पे हम आगे चर्चा करेंगे। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि LBO लोकल बैंक ऑफिसर होता है, बट इसकी एक खासियत ये होती है कि इसकी जो पोस्टिंग मिलती है वो लोकल एरिया में ही मिलती है। ठीक है। इसमें जो क्वालिफिकेशन है ना, इनको क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए, वही नॉर्मल जो ग्रेजुएशन हर एक बैंक एग्जाम में मांगा जाता है, वही ग्रेजुएशन चाहिए। तो वहाँ पे इन्होंने मांग रखा है 21 से 30 साल एज कर रखी है। ठीक है। और वैकेंसी जिन्होंने 2500 जो बताई है ना, वैकेंसी 2500, इतनी वैकेंसी बहुत वैकेंसी होती हैं। एक मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस के लिए है, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस से ये कम विदाउट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होते हैं। जब किसी पर एक्सपीरियंस होता है तो कम फॉर्म अप्लाई होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है एक्सपीरियंस। ये बहुत कम लोगों के पास होता है। इन्होंने बोल रखा है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसमें, एनी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में होना चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इनके पास, इनका ये कहना है। ये डिपेंड करता है, इन्होंने बता रखा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसका जो है लिस्टेड होनी चाहिए वो बैंक। एक तरीके से एक्सपीरियंस इन NBFC भी अलाउड है, नहीं है यहाँ पे। अगर आप किसी पेमेंट बैंक, जो ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट बैंक होते हैं या फाइनेंस कंपनीज होती हैं NBFC, दैट इज नॉट अलाउडेड हियर। एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग एबिलिटी दोनों होनी चाहिए, क्योंकि उस पर आपको जो है फील्ड में काम करना है। ठीक है। और नेक्स्ट बात कर लेता हूँ मैं कि एजुकेशन इसने दे रखा है कि किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से हो जो गवर्नमेंट द्वारा थ्रेड हो और AICTE के अंतर्गत वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी आती हो। एंड नेक्स्ट रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होते हैं ना, जब भी लोग आप किसी एक्सपीरियंस ले लेते हो एज ऑफिसर, तो आपको कुछ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होती है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा के काम है, ये रोल्स क्या रहेंगे इस पर आपके, वो टाइम टू टाइम वेरी करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ सब सब दैट इज डिपेंड ऑन योर पोजीशन एंड योर वर्क एरिया। सो यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज वैकेंसी कुछ दी हुई है, गोवा, गुजरात एंड उड़ीसा, इस तरह से स्टेट आप देख लेना अपनी वैकेंसी। मेन चीज़ है यहाँ पे ये लोकल लैंग्वेज। अगर आपको ये लैंग्वेज नहीं आती है तो आप वहाँ का फॉर्म मत फिल कीजिएगा, अदरवाइज आपको हाथ से जो है नहीं मिल पाएगी और हाथ से गंवाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे 1160 वैकेंसी है, अगर ये गुजराती नहीं आती है आपको और आपने यहाँ से फिल कर दिया, और आपको जब लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा ना, आप यहाँ पे फेल हो जाओगे। अगर फेल हो गए तो आपको जॉब में कितने भी अच्छे एग्जाम में कितने भी अच्छे नंबर हो, बट आपको ये नहीं मिलने वाला पोस्ट। ठीक है। ऐसे ही सेम देखिए यहाँ पे कुछ स्टेट है उनका दिया हुआ है, लेकिन एक खासियत बात है यहाँ पे देखना कि इन्होंने जो वैकेंसी दी है वो 18 वाली स्टेट का दिया हुआ है। मीन्स इसका मतलब साफ है कि कुछ स्टेट का इन्होंने नहीं दिया है, जो बहुत ही मेजर स्टेट होते हैं, बिहार है, यूपी है, इन्होंने वैकेंसी निकाली ही नहीं उसके लिए। और यहाँ पे जो एज का क्राइटेरिया है, अगर किसी को एज का क्राइटेरिया नहीं फॉलो होता है तो यहाँ पे ये दे रखे हैं सब सब कि कितना है। वो तो गवर्नमेंट का द्वारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एथॉराइज होता है, इसमें दे रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में कितने जो ईयर्स का इनको एज रजिस्ट्रेशन मिलने वाला है। जो मेन चीज़ है, जो आपकी चीज़ें जो डिटेल्स हैं, जो सब आपका एक्सपीरियंस है, जो एजुकेशन है,
वो सब इस डेट पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यही क्रूशियल डेट है आपके लिए, आपके एजुकेशन के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर रखा है इन्होंने। यहाँ पे लिखा पोस्ट मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर्स का होना चाहिए, और जो मैंने पहले ही बताया था, और 1 जुलाई 2025 के पहले ही सब क्लियर हो जाना चाहिए। फीस की बात कर लेते तो 850 रुपये है फीस, प्लस पेमेंट गेटवे चार्ज डिपेंड ऑन जो कहाँ से पेमेंट कर रहे हो, किस से यूपीआई थ्रू कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ठीक है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, पेमेंट देख लीजिए कितना पड़ने वाला है। इसके बाद पोस्टिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि जब जॉब कर रहे हो आप, पोस्टिंग कहाँ पे मिलने वाली है। ये देखिए पोस्टिंग साफ साफ लिखा है, जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल करोगे उसी स्टेट में आपको 12 साल के लिए, जो फर्स्ट 12 ईयर्स के लिए आपको वहीं पे वर्क मिलने वाला है। ठीक है, बाकी इधर प्लेसिंग हो सकती है, बट मेन चीज़ होती है सैलरी की। सैलरी क्या मिलने वाली, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। आप एज ए ऑफिसर कहीं से पीओ से एलबीओ की तरफ जा रहे हो, या कहीं बैंक मैनेजर से जा रहे हो ना, तो जो प्राइवेट सेक्टर में तो इतनी सैलरी पाना बहुत बड़ी बात होती है, और गवर्नमेंट सेक्टर में इसका डबल मान के चलिए आप। इतना बैंक्स में इतना पक्ष मिलता है कि आप सोच नहीं सकते। इसका टू करेंगे तो ये लगभग 96 के अप्रॉक्स जा रहा है। तो ये मीन्स मान लीजिए कि 1 लाख सैलरी रहने वाली है, 1 लाख सैलरी जो है रहने वाली है। यहाँ पे आप देखिए कहीं दिया होगा, यहाँ पे जो जाएगी सैलरी आपको कितनी जाने वाली है, ये जाने वाली है 85,920। यहाँ पे लिखा हुआ है इतनी आपकी सैलरी जाने वाली है। से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी बैंक एग्ज़ाम के लिए, होता है सिविल स्कोर। अगर आपने आपका बैंक अकाउंट कहीं नहीं खुला है तो आपको सिविल स्कोर की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपने बैंक खोल रखी है, कहीं भी बैंक खाता खोल रखा है, और आपका सिविल स्कोर आपका नहीं पता, नहीं कभी चेक किया है, तो आप एक काम कर सकते हो कि छोटे मोटे लोन के थ्रू, या जैसे फ्लिपकार्ट अमेजोन के थ्रू से आप सामान मंगा के, कहीं से भी सामान मंगाइए, छोटा मोटा हल्का सा लोन करके सामान मंगाओ, उसको पेमेंट करो, तो क्रेडिट हिस्ट्री जो है आपकी 680 से ऊपर हो जाएगी। प्रोबेशन पीरियड क्या रहने वाला, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट आते हैं, तो प्रोबेशन पीरियड ओनली 1 ईयर का रहने वाला है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए इतना ही रहने वाला है। मेन चीज़ होती है इसके लिए सर्विस बॉन्ड, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हो सकता है जॉब पसंद ना आए, तो यहाँ पे सर्विस बॉन्ड ये रखता है कि जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं उनको मिनिमम 3 ईयर्स का यहाँ पे आफ्टर ज्वाइनिंग, मिनिमम 3 ईयर्स का अगर आप काम करना होगा, अगर नहीं काम करते हो ना, ये देखो मेंशन है यहाँ पे सब मेंशन कि अगर नहीं काम करते हो तो आपको 5 लाख रुपए का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। 3 ईयर्स के बाद अगर आप लेफ्ट करते हो तो कोई पेमेंट आपको यहाँ पे नहीं करना है। यह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको पहले ही बता दिया। अभी तक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि जो इसका क्रूशियल डेट है वो 01/7/2025 है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ये क्रूशियल डेट के पहले ही अपना सब कुछ क्लियर कर लेना, जो भी सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस का हो, कुछ भी हो। और ये यहाँ पे नेशनलिटी भी इन्होंने दे रखी है, ये भी चेक कर लेना। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे मेन होता है कि क्या क्या होने वाला है। ये सिलेक्शन प्रोसीजर जो भी होने वाला है उसमें सबसे पहले ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद में आपका एक डिस्कशन टेस्ट होगा, जीडी की तरह से ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी होता है, इसका इंटरव्यू होगा। अब जो क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है इसका जानकारी से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में जो भी आपको समस्या आई हो, जो भी समझ में ना आता हो, कट ऑफ से रिलेटेड वो सारी जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। बाकी अभी के लिए मैं बता दूं कि अभी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड इसमें नोटिफिकेशन आती रहती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अब नेक्स्ट जाएंगे कैटेगरी को ऑनलाइन टेस्ट की तरफ। ऑनलाइन टेस्ट में आप देख रहे हो ना, वही चीज़ें हैं जो चीज़ें बैंक में जो मेंस में जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। देख रहे हो इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का है यहाँ पे, उसके लिए दिए रखा है इन्होंने टाइमिंग 30 मिनट इंग्लिश में। ठीक है, इसके अलावा अलग अलग जो भी हैं बैंक नॉलेज है यहाँ पे, और जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, ये सारों का टाइमिंग अलग अलग शेड्यूल है, बाइलिंगुअल दे रखा है। मीन्स इसका मतलब कि आप जो है कि अपने लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अलावा मैं बता दूँ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि फॉर्म फिल करने वक्त ये, हाँ, एग्ज़ाम के बाद क्या होना है, जीडी होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है,
जीडी इंटरव्यू होगा, जीडी आपका जो क्वालिफाइंग रहेगा, बट इंटरव्यू के मार्क्स यहाँ पे आपके जुड़ने वाले हैं। इसके अलावा एलपीटी टेस्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एलपीटी टेस्ट होने वाला है। ये एलपीटी टेस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपने ऐसा नहीं किया कि आपने गुजरात से फॉर्म भर दिया, यूपी वैकेंसी आई नहीं है और फॉर्म फिल कर दिया, तो हो सकता है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है और इसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तब भी आपको दिक्कत होगी। और इसके जो भी इसके पढ़ने इस रिलेटेड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और जो भी सिलेबस से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, वो सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। इसे टेलीग्राम ज्वाइन जरूर कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि एडमिट कार्ड लेके जाना है और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए और कुछ नहीं चाहिए, वही एडमिट कार्ड और आधार कार्ड या वोटर कार्ड, आपको आइडेंटिटी में जो कुछ भी हो और फोटो लेके जरूर जाइएगा। डॉक्यूमेंट मैंने बता दिया है कि क्या क्या होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इतना फॉर्म अप्लाई करते समय, जब भी आप बैंक का फॉर्म अप्लाई करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है, जी मैं आपको बता दूं कि फ़ोटोग्राफ की, हाँ ये फ़ोटोग्राफ की इमेज यहाँ पे दी रखी है। फ़ोटोग्राफ रहेगा, सिग्नेचर रहेगा और साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स रहता है, जो भी एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट वो सारे अपलोड करने होंगे। यहाँ पे स्टेट वाइज दिया गया सेंटर, यहाँ पे अपना सेंटर चूज कर लेना जो भी सेंटर हो। और SC/ST OBC का जो कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे एप्लीकेबल है, वो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना तो उसी क्रूशियल डेट से पहले लगाना। क्रूशियल डेट फिर से नोट कर लेना, कौन सी क्रूशियल डेट है, 01/07/25, ये क्रूशियल डेट है, इसको ये नोट कर लीजिएगा। इसी के पहले सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया गया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके लिए टारगेट ट्रायंगल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।